हर हर महादेव। दोस्तों महाभारत में बहुत से योद्धा पैदा हुए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी के समान कोई दूसरा न था। अगर भगवान श्री कृष्ण जी को हटा दिया जाए तो महाभारत का सबसे श्रेष्ठ वह अनोखा जीवन जीने वाला योद्धा थे कर्ण। अगर भगवान श्री कृष्ण जी के बाद कोई योद्धा सबसे श्रेष्ठ था तो वो कर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जी वह महारथी कर्ण के जीवन में कुछ समानताएं थी जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मैं उससे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में महारथी कर्ण की तुलना भगवान श्री कृष्ण जी से नहीं की गई, क्योंकि कुछ अनपढ़ लोग इस वीडियो को गलत नज़र से देख सकते। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जो दोनों के जीवन में पहली समानता थी वो थी भगवान श्री कृष्ण जी की माता एक यादव राजकुमारी थी देवकी, वैसे ही कर्ण की माता कुंती भी एक यादव राजकुमारी थी। दूसरी समानता यह थी कि दोनों को ही अपने वास्तविक माता से दूर रहना पड़ा। तीसरी समानता, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो उनके पिता यमुना के पार उनको ले जाते, वैसे ही कर्ण को भी जन्म होते ही गंगा में बहा दिया जाता है, अर्थात दोनों के ही जीवन से नदियों का जुड़ाव है। चौथी समानता, दोनों को ही उनकी सौतेली माता पिता द्वारा पालन पोषण किया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के सौतेले माता पिता नंद गोपाल व यशोदा मैया थी, वैसे ही कर्ण के सौतेले माता पिता बाबा अधिरथ व माता राधा थे। पांचवी समानता, भगवान श्री कृष्ण जी को हमेशा यशोदा नंदन कहा गया, जो कि उनकी सौतेली माँ का नाम था। वैसे ही कर्ण को भी हमेशा राधे ही कहा गया, जो कि उनकी सौतेली माँ थे। दोनों को ही उनकी सौतेली माओ के नाम से ज्यादा जाना जाता था वास्तविक माओ की अपेक्षा। छठवीं समानता, भगवान श्री कृष्ण जी को राधा कृष्ण कहा जाता है, अर्थात राधा माता का नाम भगवान श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ा जाता है। वैसे ही कर्ण के साथ राधे कर्ण कहा जाता है, ये भी उनके जीवन में एक समानता है। सातवीं समानता, भगवान श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार जो कि 12 आदित्यों में से एक है, वैसे ही महारथी कर्ण भी सूर्य देव के अवतार, वो भी 12 आदित्यों में ही आते हैं। आठवीं समानता, दोनों का ही जन्म क्षत्रियों के विनाश के लिए हुआ था ताकि नए युग की शुरुआत हो सके। नवीं समानता, भगवान श्री कृष्ण को हमेशा गोपाल कहकर उनको अपमानित किया जाता था, वैसे ही सूर्य पुत्र कर्ण को भी सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था। 10वीं समानता, भगवान श्री कृष्ण जी एक क्षत्रिय थे, परंतु महाभारत युद्ध में उन्होंने सूतों का कार्य किया, परंतु वहीं महारथी कर्ण एक वर्ण से सूत थे, क्योंकि उनके पिता अधिरथ एक सूत वर्ण के थे, परंतु महाभारत के युद्ध में उन्होंने क्षत्रिय कार्य अर्थात युद्ध किया। 11वीं समानता, जैसे पांडवों के सुरक्षा कवच भगवान श्री कृष्ण जी थे, वैसे ही कौरवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महारथी कर्ण लेते थे। 12वीं समानता, दोनों को ही मित्रता की मिसालें दी जाती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का सुदामा जी के साथ, वैसे ही कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ। 13वीं समानता, भगवान श्री कृष्ण जी ने माता कुंती को वचन दिया था कि वो पांडवों की रक्षा करेंगे, वैसे ही कर्ण ने भी माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडवों को नहीं मारेंगे, अर्थात उनकी रक्षा करेंगे। 14वीं समानता, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी संदीपनी ऋषि के सबसे प्रिय विद्यार्थी थे, वैसे ही कर्ण भी भगवान परशुराम के सबसे प्रिय विद्यार्थी थे। 15वीं समानता, दोनों ही द्वापर युग के सबसे सुंदर पुरुष थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कृष्ण वर्ण में सबसे सुंदर थे और कर्ण गौर वर्ण में सबसे सुंदर पुरुष थे। 16वीं समानता, दोनों की ही मृत्यु उस समय हुई थी जब वे दोनों अशस्त्रहीन अवस्था में थे। 17वीं समानता, दोनों ही अपने अपने शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी चक्र धारण करने में सबसे श्रेष्ठ थे और कर्ण धनुष बाण में सबसे श्रेष्ठ थे। 18वीं समानता, दोनों ने ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी और कर्ण ने कभी भी नरक में प्रवेश नहीं किया, बाकी सभी अन्य पात्रों की तरह। 19वीं समानता, दोनों ने ही ब्राह्मण वेश भी धारण किया था अपने जीवन काल में। 20वीं समानता, दोनों को ही श्राप मिला था, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को गांधारी से श्राप मिला था, वहीं कर्ण को परशुराम जी व ब्राह्मण से श्राप मिला था। अगर दोस्तों आपको कर्ण व भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में जुड़ी हुई समानताएं अच्छी लगी हो और कुछ अन्य समानताएं जो आप लोगों को पता हो तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव।